ये रिवीजन वीडियो रहेगा आपके टेस्ट के लिए किसका, मोशन का। मोशन में सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी एक्स के ऊपर वेक्टर, और इसको हम बोलते थे क्या, पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप किस सिंबल से बताते थे, एक्स। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ से कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो इसके पोजीशन को आप क्या बोलते थे, एक्स ए के ऊपर क्या लगा रहेगा, वेक्टर। जल्दी से रिवाइज करते हैं, वेक्टर क्या होता था, क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें हो तब क्या बोलते हो, वेक्टर। स्केलर क्या होता है, क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने देख ली पोजीशन, तो अब मान लो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है, ए से कहाँ पहुंच गया, बी। तो अब नई पोजीशन क्या हो गई, एक्स बी, ठीक है। तो अगला जो क्वांटिटी हमारे पोजीशन से निकल के आएगा वो होगा ट्राइंगल एक्स, या फिर इसको और क्या बोलते हो, चेंज इन पोजीशन। और इसके लिए साइनोनिम वर्ड है क्या, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को और क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी चीज में चेंज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू आपका पोजीशन क्या था, एक्स बी। इनिशियल आप कहां पे खड़े थे, एक्स ए। तो आपका जो चेंज इन पोजीशन आया वो क्या आया, एक्स बी माइनस एक्स ए। ये वैसे ही है जैसे मैगी का प्राइस। आपको पता है कि मैगी का प्राइस अभी 14 रुपीज़ है, 4 साल पहले वो 10 रुपीज़ था। तो चेंज इन प्राइस ऑफ मैगी कितना आया, 14 माइनस 10। दैट मीन्स मैगी की फाइनल प्राइस माइनस मैगी की इनिशियल प्राइस। ऑलराइट, ठीक है। ये हो गया चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगली क्वांटिटी आप पढ़ते हो वो क्या है, डेल्टा एक्स बाय टी। इसको आप क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको एक शॉर्ट नेम देते हो क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए आपका इक्वेशन क्या रहेगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, या फिर आप इसको और क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ठीक। ये सबसे पहली क्वांटिटीज है। क्या क्या, सबसे पहले हम चालू किए पोजीशन से। पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट किए, एक्स से। अगर ए पॉइंट की पोजीशन बता रहे थे तो क्या लिखे, एक्स ए। बी पॉइंट की पोजीशन बता रहे थे तो क्या लिखे, एक्स बी। चेंज इन पोजीशन क्या लिखे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स बी माइनस एक्स ए। और इसी चेंज इन पोजीशन को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अगली जो क्वांटिटी आई वो उसका नाम था वेलोसिटी। वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्वांटिटी को आप समझने के लिए समझिए कि आपके पास मैगी का भी प्राइस 14 रुपीज़, 4 साल पहले 10 रुपये, मतलब कि चेंज इन प्राइस ऑफ मैगी कितना आया, 4 रुपीज़। आपने दोनों क्वांटिटीज़ को माइनस किया। उसके बाद आपने कैलकुलेट किया कि ये चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स आया। मतलब आप ये बता सकते हैं क्या कि पर ईयर कितना चेंज आया हो, तो आप करेंगे क्या, 4 रुपीज़ चेंज इन 4 ईयर्स टाइम, दैट मीन्स 1 रुपीज़ ऑफ चेंज पर ईयर। इसका मतलब आपने क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ मैगी, कि मैगी का जो रेट है, प्राइस है, वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो जब
डिस्प्लेसमेंट केस में देखा आपने तो इसको क्या बोला, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले 3 क्वांटिटीज। अब इसके बाद यही क्वांटिटीज आगे बढ़ेंगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगी तो ये वेलोसिटी अब आएगा। वेलोसिटी से क्या निकल के आएगा, मान लो ये पार्टिकल ए पे था, अब पार्टिकल बी पे। ए पे था तब इसकी वेलोसिटी थी वी ए, जब बी पे था तो इसकी वेलोसिटी थी वी बी। वेलोसिटी है तो और क्या होगा, वेक्टर। अब जो अगली क्वांटिटी कैलकुलेट हो सकती है वो क्या हो सकती है, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज, और इसको पढ़ते क्या हो, डेल्टा। क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। चेंज आप कैसे निकालते हो, अभी अभी देखा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये आ गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी के बाद जो अगली क्वांटिटी आएगी आपके पास वो होगी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि अब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखोगे, देखो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी चीज को आप क्या बोलते हो, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटिंग जो ग्राफ्स बन सकते हैं वो आगे लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, अगला हमारा थ्योरी क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन एंड देयर ग्राफ। तो सबसे पहले टाइप का जो मोशन होगा वो कौन सा टाइप होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये शब्द जो है यूनिफॉर्म, ये हम लोग के लिए बहुत फेमिलियर है। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, या फिर एक समान। आपके स्कूल की यूनिफॉर्म सेम होती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। जो चीज चेंज ना हो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो मोशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। ठीक, और हम ये जानते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो देखो ये स्पीड पहले कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड। आप देख पा रहे हो कि इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा, 0, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास अभी तक 2 कंडीशन आ चुकी है यूनिफॉर्म मोशन की। पहली कंडीशन वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर डिस्टेंस चले जाएंगे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। लास्ट जो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये करेंगे कि वेलोसिटी या फिर स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या रहेगा, डिस्टेंस का डी। वेलोसिटी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी की जगह इसका स्केलर पार्ट रहा तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ्स, आप ग्राफ्स के बारे में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जानते हैं क्या, जैसे हमारे पास मोशन में टोटल 3 टाइप के ग्राफ मिलेंगे आपको, एक्स, टी। ये क्या होगा, या तो डिस्टेंस टाइम, या फिर अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो ये कौन सा ग्राफ है, पोजीशन। इसको कुछ जगह में डिस्प्लेसमेंट टाइम भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का ग्राफ होगा आपके पास वीटी, जिसको क्या बोल सकते हो, स्पीड टाइम, या फिर अगर वी के ऊपर बार लगा हो तो वेलोसिटी
तीसरा क्या रहेगा, ए टी, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये है कि अगर एक्स टी है, अगला वी टी है और तीसरा ए टी है, तो अगर एक्स टी का ग्राफ हुआ तो इसका स्लोप, ये थोड़ी देर बाद समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, लेकिन ध्यान रखना कि एक्स टी का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, वी टी का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, ए। अब स्लोप जैसा कि शब्द सुनाई दे रहा है, ये एक्चुअली वही है जो आप सोच रहे हैं। क्या है ये, इसमें ग्राफ है x और t में। ठीक है, इसमें ग्राफ है x और t में, तो आपको प्रॉपर्टी क्या सिखाई गई है कि x और t का जो स्लोप होगा, क्या स्लोप, वो क्या बताएगा, v t का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, a। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमको। तो हमारे पास देखो ग्राफ कौन सा है, x और t में, तो इसका स्लोप हमको क्या बता रहा होगा, v। क्या बता रहा होगा, स्लोप इक्वल टू v। यहाँ भी क्या बता रहा होगा, स्लोप इक्वल टू v। अब देखो डिफरेंट स्लोप है, तो इसका नाम रख लेते हैं v1, इसका नाम रख लेते हैं v2। अब ये बताओ, अगर एक बॉल को मैं यहाँ रखूँ और एक बॉल को मैं यहाँ रखूँ, तो स्लोप किस केस में ज़्यादा है, यानी बॉल किस केस में ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी, ऑब्वियसली दिस केस। स्लोप इस केस में ज़्यादा है और इस केस में स्लोप क्या है, कम। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1। मतलब कि स्लोप रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, v2, और v2 ग्रेटर है किससे, v1 से। और ये हो गई हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी कि हम स्लोप कंपेयर कैसे करते हैं। ढलान, बेसिकली बॉल रख के देखेंगे, जहाँ ज़्यादा तेजी से बॉल नीचे आएगी उस वहाँ पे ढलान क्या होगी, ज़्यादा, यानी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। आपने देखा अगर एक्स टी ग्राफ हो तो स्लोप क्या बताएगा, वी टी ग्राफ हो स्लोप क्या बताएगा, ए। अब इसमें देखते हैं, स्लोप की प्रॉपर्टी नंबर 1 देख ली कि ढलान होती क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये स्लोप की वैल्यू हम मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले स्लोप की वैल्यू चेंज कैसी हो रही है, ये मेजर करने के लिए आप 3 से 4 एरो बनाएं। अगर वो 3 या 4 एरो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करें, इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट। और स्लोप जिस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक्स टी के ग्राफ का स्लोप किसको इंडिकेट कर रहा था, v। तो स्लोप के साथ v भी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब v इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। और अभी अभी आपने देखा था कि v कांस्टेंट तो a 0। और यही दो हमारी प्राइमरी कंडीशन थी किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहां से बोल सकते हैं क्या, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ, एक्स टी इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप। एक ढलान वाली कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। देखो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कब बोल पाए, जब एक्स टी ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इसी की जगह नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो देखना यहाँ पे एक्स और टी के ग्राफ में आप अगर देखो ऐसे ग्राफ ऐसे बेंड हो गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक एरो लगाया, यहाँ एक एरो लगाया, यहाँ एक एरो लगाया और यहाँ एक एरो लगाया। चारों एरोस की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। डायरेक्शन ऑफ स्लोप इज डिफरेंट एट ऑल पॉइंट। सारे पॉइंट्स पे स्लोप की डायरेक्शन क्या है, अलग है। और स्लोप की डायरेक्शन अलग है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्लोप एक्स टी के ग्राफ के लिए स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, v। और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो v भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट। और नॉट कांस्टेंट स्पीड अगर कांस्टेंट ना हो तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व। कौन सा ग्राफ, x और t में। आगे देखते हैं,
अगला जो है हमारा ग्राफ रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही, यूनिफॉर्म मोशन। बट ग्राफ पिछले बार कैसा था, एक्स टी, इस बार क्या रहेगा वी और टी। तो देखो फिर से हमारा तरीका लगाते हैं, एक्स टी वी टी ए टी। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा वी, लेकिन वी टी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा ए। तो यहाँ पे वी टी ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है ए। और आप जानते हो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंडीशंस क्या कंडीशंस है, स्पीड क्या, स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा। अब देखो वी टी के ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा था एक्सेलरेशन, क्या बता रहा था एक्सेलरेशन, और स्लोप भी क्या बता रहा है एक्सेलरेशन। हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या स्लोप भी वैल्यू 0 होगी, और 0 स्लोप के लिए वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ क्या हो गया, देखो वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन is a straight line parallel to, हाँ तो हमारा वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के क्या रहेगा पैरेलल, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो बचा वो है एटी ग्राफ, लास्ट वो भी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है 0, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ वेलोसिटी है ही नहीं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो एक्सेलरेशन का लाइन कैसा जाएगा ओवर द टाइम एक्सिस। इसी लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग लाइन रहेगी, कोई भी ग्राफ आपको नजर नहीं आएगा। किसके लिए, एटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फिर से एक बार जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिवीजन हो जाए इसका। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या, which of the following does not represent यूनिफॉर्म मोशन। इसमें से कौन सा मोशन यूनिफॉर्म मोशन डिनोट नहीं कर रहा है, कौन सा ग्राफ। पहला, दूसरा, ये एक्स टी, ये वी और टी, ये ए और टी, और एक्स टी के लिए एक ये वाला ले लेते हैं टी। तो इसमें आप देख के बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखो एक्स टी में बोले थे स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्लोप हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है सेम। सेकंड वी टी में बोले थे पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगा, स्लोप क्या रहेगा 0, यहाँ स्लोप क्या हो गया 0। क्यों, वी टी ग्राफ का याद करो, एक्स टी वी टी ए टी। एक्स टी का स्लोप क्या बताता है वी टी का स्लोप क्या बताता है ए। तो यहाँ एक्स टी का स्लोप हमने देखा तो क्या बताया v, मतलब स्लोप कैसा था कांस्टेंट। यहाँ पे हमने देखा स्लोप 0 था, मतलब वीटी का ग्राफ क्या बताता है स्लोप एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना था 0। दोनों कंडीशन है किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कौन सी दो कंडीशन थी, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0। दोनों ग्राफ में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन कितना आया 0। और तीसरे केस में देखो एक्सेलरेशन की लाइन उठी ही नहीं है, मतलब a बराबर कितना है यहाँ पे 0। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए बी सी ऑल रिप्रेजेंट
यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जैसे ही आपने देखा एक्स टी का ये वाला ग्राफ, तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन लगातार स्लोप की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डी इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? यहाँ पे स्लोप इज चेंज, स्लोप चेंज हो रहा है। एक्स टी ग्राफ का मतलब स्लोप इक्वल टू क्या था, v, क्या हो रहा है, चेंज। और v जब चेंज हो तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, ये रहा ग्राफ के लिए थ्योरी। आपके में जनरली यूनिफॉर्म मोशन ही पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्लोप की थ्योरी उसके बाद आगे एरिया देखते हैं अपन हम।